नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला जूनागढ़ में भक्ति संस्कृति और प्रकृति के संगम के साथ महाशिवरात्रि मेले की आधिकारिक शुरुआत 11 फरवरी को गिरनार की तलहटी में भवनाथ मंदिर में झंडा फहराने के साथ होगी। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में पवित्र संत भव्य तरीके से शहर में प्रवेश करेंगे। राज्य सरकार भक्तों को सभी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। सांस्कृतिक विरासत को रोशन करने के लिए इस साल पहली बार एक भव्य डमरू यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सभी समुदायों की बेटियां कलश पहनकर संतों का स्वागत करेगी। 800 से ज्यादा भक्तों के लिए आरामदायक रहने की सुविधा, 25 जगहों पर गाड़ियों के लिए सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था। दुनिया भर में मशहूर महाशिवरात्रि मेला पारंपरिक रूप से जूनागढ़ में पवित्र भवनाथ गिरनार की तलहटी में संगम के साथ लगेगा। देवाधिदेव महादेव के सानिध्य में भक्ति संस्कृति और प्रकृति का संगम देखने को मिलेगा। इस साल महाशिवरात्रि मेला कल 11 फरवरी को भवनाथ मंदिर में झंडा फहराने के साथ ऑफिशियली शुरू होगा। इस 5 दिन के अलौकिक मेले में आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने कई सुविधाओं के साथ खास इंतजाम किए हैं। जूनागढ़ के मशहूर महाशिवरात्रि मेले की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रोशन करने के लिए इस साल पहली बार एक भव्य डमरू यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इतिहास में पहली बार सभी समुदायों की बेटियां कलश पहनकर संतों का स्वागत करेगी। यह बड़ी डमरू यात्रा मेले के पहले दिन यानी 11 फरवरी को शाम 7 बजे भवनाथ एंट्रेंस गेट से शुरू होगी और भक्ति भरे माहौल में भवनाथ मंदिर तक लगभग 400 मीटर लंबे रास्ते पर आगे बढ़ेगी। यात्रा खत्म होने के बाद भवनाथ मंदिर में एक बड़ी महाआरती का भी बहुत अच्छे से आयोजन किया गया है। गुजरात पवित्र तीर्थयात्रा विकास बोर्ड ने भक्तों के रात भर रुकने को आरामदायक बनाने के लिए 800-850 भक्तों की कैपेसिटी वाला एक बड़ा जर्मन डोम तैयार किया है। 2000 वर्ग मीटर में फैले इस डोम में भक्तों के लिए 700 बेड और 150 फ्लोर बेडिंग का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही उन्हें 24 तारांकन, 7 हाउसकीपिंग, मेडिकल सेवा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और अपना सामान रखने के लिए अलग लगेज रैक जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। मेले में आने वाले नागरिकों की गाड़ियों के मैनेजमेंट के लिए ऊपरकोट, पंजरापोल, वाघेश्वरी मंदिर जैसी 25 अलग अलग जगहों पर बड़ी पार्किंग बनाई गई है। नागरिकों की गाड़ियों की सुरक्षा के लिए हर पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे, पीने का पानी और टॉयलेट का भी इंतजाम किया गया है। मेले के रास्तों और मंदिरों को और भी भक्तिमय बनाया जाएगा, जिसमें पूरे भवनाथ मेला एरिया को भगवान भोलेनाथ की थीम पर सजाया जाएगा। भवनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा और पूरे रावेरी रूट पर आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। भवनाथ मंदिर, अखाड़ों, दामोदर कुंड और 6 मुख्य दरवाजों पर आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। 06 मेला रूट पर सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इसके अलावा पूरे मेला एरिया में भगवान शंकर की कलात्मक तस्वीरें भी बनाई गई हैं। गिरनार दरवाजे से भवनाथ मंदिर तक सड़क पर भी सजावट और लाइटिंग की गई है। भवनाथ और उसके आसपास के इलाकों में भक्तों और टूरिस्ट की सुविधा के लिए कई तरह के मॉडर्न इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत भवनाथ में पीने के साफ पानी के लिए 140 परब का इंतजाम किया गया है। माहौल को ठीक रखने के लिए 10 बोतल क्रशर मशीनें भी चालू कर दी गई हैं और किसी भी मेडिकल जरूरत को पूरा करने के लिए 28 मेडिकल सुविधा काउंटर भी चालू कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेले के दौरान भवनाथ इलाके में कुल 118 टेम्पररी टॉयलेट और 6 मोबाइल टॉयलेट भी लगाए गए हैं, जिसमें भाई बहनों के लिए अलग अलग इंतजाम और 24 तारांकन, 7 हाउसकीपिंग की सुविधा मिलेगी। इस पार्किंग की सभी जगहों पर फ्लड लाइट, सफाई, पीने के पानी की सुविधा, 24 घंटे पुलिस सिक्योरिटी मिलेगी। इसके लिए जिला लेवल पर एक पार्किंग कमेटी बनाई गई है। इस पार्किंग से भक्त 2 मुख्य जगहों भरदावाव और गिरनार दरवाजा से भवनाथ की ओर निकलेंगे। पार्किंग की जगहों से खासकर दिव्यांगों को मेले तक ले जाने के लिए 25 रिक्शा में मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देने का प्लान बनाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने कल्चरल प्रोग्राम, लाइट एंड साउंड शो और सिक्योरिटी के लिए बैरिकेडिंग का इंतजाम किया है। महाशिवरात्रि की रात को होने वाले संतों के शाही जुलूस और मृगीकुंड में शाही स्नान मेले का मुख्य आकर्षण होगा। अतिथि देवो भव की भावना के साथ राज्य सरकार महाशिवरात्रि मेले को भक्ति, शक्ति और सुविधा का त्रिवेणी संगम बनाकर भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ऋचा रावल रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।